हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एंड एलियन हैंड का चैप्टर 1। हमारा चैप्टर 1 है द टीनी टीचर, एक छोटी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइएस्ट। आप एक ऐसे छोटे से इंसेक्ट का नाम बताइए जिसे आपने देखा हो और वो बहुत ज़्यादा वाइसेस्ट हो, यानी सबसे बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई? नो इजंट इट। क्या वो एक मक्खी है? नहीं। क्या वो एक मच्छर है? मॉस्किटो है? नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। फिर तो वो कोई वॉर्म यानी कीड़ा होगा। नो, ये भी नहीं। नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इट इज द आंट। वो एक आंट यानी चींटी। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइएस्ट इंसेक्ट। सबसे छोटा और आम इंसेक्ट लेकिन सबसे बुद्धिमान। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अगर हम आंट की लाइफ की स्टोरी को जानने लगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये अनट्रू यानी झूठ है, लेकिन इट इज ट्रू। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज केप्ट। लेकिन जो पीपल होते हैं वो आंट को है पेट की तरह रखते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उसके जो डेली बिहेवियर जो वो रोज़ करती है उनको अच्छे से नोटिस करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीन हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो इसी से हमें पता चलता है कि ये जो टीनी सा क्रिएचर है कितना हार्ड वर्किंग है और कितना इंटेलिजेंट है। An ant uses its feelers and or antenna to talk to ants by passing messages to them. जो ants होती हैं वो अपने फीलर्स यानी जो इनके ये एंटीना होते हैं इनको यूज़ करती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए और एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feeler. हमने देखा होगा जो आंट्स होती हैं क्लाइन में चलती हैं, एक तो ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ आती है, और वो जो भी आगे आंट आती है उसकी फीलर को टच करते हैं उसको डायरेक्शन बताने के लिए कि वहाँ पे फूड है। अब देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। अब बहुत सी तरीके की आंट्स होती है। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से कॉमन पाई जाती है ब्लैक और रेड कलर की। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर वर चिल्ड्रन। हम उन्हें तब से देखते आ रहे जब हम छोटे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन हम ज़्यादा अटेंशन नहीं देते कि ये तो चींटियाँ ही हैं कि इनका क्या करना है। वेयर डू दे लीव? लेकिन वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। वो रहते हैं अपने कंफर्टेबल होम में जिनको नेस्ट या फिर हम आंट हिल्स कह सकते हैं। ईच हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक में हंड्रेड्स यानी बहुत सारे कमरे होते हैं छोटे छोटे। इन सम ऑफ देम द क्वीन आंट लेज एग्स। उनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती है वो अपने अंडे देती है। अदर आर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड क्रब्स। ग्रब्स होते हैं इन जो चींटियों के बच्चे होते हैं उन्हें हम क्रब्स कहते हैं। कुछ नर्सरीज होते हैं इन छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। हर एक वर्कर का उनका एक अलग कमरा होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर समय खाने को ढूंढने में ही बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और कुछ कमरों को खाना जमा करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेटेड बैरक्स। सोल्जर्स के भी अपने अपने अलग कमरे होते हैं। नो वर्कर हैव एवर टायर्ड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर हिम्मत नहीं करता एक सोल्जर के हाउस में रहने के लिए। नो सोल्जर हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर द फूड। और जो सोल्जर होता है बाहर खाना खाने की ढूंढने के लिए कभी नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर या फिर सोल्जर या फिर कोई भी क्लीनर आंट जो है वो ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी, तो आप ये देख सकते हैं एन आंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। उनकी जो लाइफ होती कितनी शांतमय होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक आंट जो है अपने हिस्से का काम ब्रेवली, हिम्मत और बुद्धिमता से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद ईच अदर ऑफ द ग्रुप।
और अपने किसी भी अदर मेंबर के साथ फाइट नहीं करती हैं ये आंट्स। अब हमारे पहला पार्ट तो हो गया है, हमारा आगे है द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इनकी जितनी भी कॉलोनी होती है उनकी जो एंटायर मदर होती है वो होती है क्वीन। इट लिव्स फॉर 15 ईयर्स। ये जो क्वीन होती है ये 15 ईयर्स तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक पंखों का जोड़ा होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। लेकिन जब भी अपनी वेडिंग मतलब वेडिंग यानी शादी की जो फ्लाइट ये उड़ती है उसके बाद उसे ये छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन द हॉट समर डे। ये जो फ्लाइट होती है वो कहीं गर्मी के मौसम में ये करती हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। क्वीन जो है अपने इस घोंसले को छोड़ देती है एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। और बाहर जाती है किसी मेल आंट से मिलने के लिए। और ड्रोन हाई अप इन द एयर। और ये कहाँ मिलते हैं? हाई एयर, आसमान में। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और जब ये वापस आती हैं तो ये अपने पंखों को छोड़ देती है और अंडे देती है। Eggs hatch and grubs come out. जब भी ये एग्स हैच होते हैं तो ग्रब्स यानी इन चींटियों के बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। वर्कर्स जो होते हैं उन्हें फीड यानी खाना खिलाते हैं, उनको क्लीन करते हैं। एंड आल्सो कैरी दैम अबाउट फॉर डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उनको रोज़ाना उनको एक्सरसाइज के लिए ताज़ी हवा खिलाने के लिए ले जाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 हफ्ते बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स। जो ये ग्रब्स होते हैं ये कोकून में तब्दील हो जाते हैं। एंड लाइज विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। उसके बाद वो किसी भी खाने के बिना और किसी भी एक्टिविटी के बिना 3 हफ्तों तक रहते हैं। देन द कुकुन्स ब्रेक। जब ये कुकुन्स ब्रेक होते हैं देन द परफेक्ट आंट अपीयर। तब एक परफेक्ट आंट बनती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये टाइम है उस आंट को टीच करने का। न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनिंग एक्सेट्रा। अब ये जो नई आंट होती है वो अपनी ड्यूटीज को समझती है ओल्ड आंट से कि उनको कैसा वर्क करना है, उसको सोल्जर बनना है या क्या काम करना है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेटर, अब कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अब उस आंट को बाहर भेजा जाता है वर्ल्ड में काम करने के लिए। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर द आंट्स बट आल्सो फॉर द सम अदर क्रिएचर्स लाइक बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये जो आंट हिल्स होता है ये खाली आंट्स का ही घर नहीं होता, कुछ और भी क्रिएचर्स हैं जो इनके साथ इसमें रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स। जो लेजर ब्रीड्स है एक आंट की ही प्रजाति है, और ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? ये जो आंट्स होती हैं इन अजीब सी क्रिएचर्स को अपने घर में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस के कारण। सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट सेंसेस। इनमें से कुछ जो होती हैं जो आंट्स को अच्छी लगती है ऐसी खुशबू उनको देती है। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ उनको स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स, डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स कैट्स और डॉग्स को पालते हैं, पेट बनाते हैं, ऐसे ही कुछ इनके भी पेट होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो आंट्स होती है वो इसको हनी ड्यू बनाने के लिए ट्रेन करती है, जैसे कि मिल्क। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, वो अपनी एंटीना को टच कर करके उसको सिखाते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज अ वी मिल्क द काउ। अब वो उसको ऐसे यूज करते हैं जैसे कि हम काउ के मिल्क को यूज करते हैं। Have humans learned as so much as ants have? क्या हम humans इतना जानते हैं जितना ये ants जानती है? Perhaps they have. लेकिन वे ज़्यादा जानती है। But they haven't put their learning to good use. लेकिन वह अपनी लर्निंग को गुड यूज के लिए नहीं लगाती। They may still learn a few things from this teacher. लेकिन हम इस टीनी टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं।
ये जो टीनी टीचर्स होती हैं ये हार्ड वर्किंग होती है। इनको अपनी ड्यूटी और डिसिप्लिन का पूरा सेंस होता है। ये क्लीननेस यानी साफ सुथरी होती हैं और ये अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती हैं। इनके अलावा ये अपनी जो लैंड होते हैं उनके लिए भी लॉयल रहते हैं। ये लड़ते नहीं और अपनी क्वीन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो हमें इस चैप्टर से समझ में आती है कि जो आंट्स होती हैं कितनी ज़्यादा मेहनती होती हैं, कितनी ज़्यादा मतलब अपने ड्यूटीज़ और डिसिप्लिन को समझती हैं, क्लीनलीनेस रहती है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 एलियन हैंड का। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हनी कॉम के कुछ चैप्टर्स का लिंक भेज दूँगी जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।